हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल खोजकर्ता पे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे एंड तक जरूर देखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे सुंदर पर रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। यह पेंटिंग अपने शुरुआती दिनों से ही चर्चा में रही है। उसके पीछे का कारण क्या है, वीडियो में आगे देखेंगे। तो आखिर पेंटिंग का नाम मोनालिसा पड़ा क्यों? कहा जाता है एंशिएंट लैंग्वेज में मोना MONNA मोना मतलब होता है माय लेडी, और लीसा ये वो लेडी थी जिनके लिए पेंटिंग बनाई जा रही थी, तो उससे इस पेंटिंग का नाम पड़ा था मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया के सबसे बेहतरीन इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी, जो कि पेंटर के साथ साथ स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी थे। उन्हें लोग जानते थे उनकी सुपर्ब इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, अनयूजुअल पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए, और उन्होंने आर्ट ऑफ ड्राइंग पे मास्टरी भी पा ली थी। उनका चीज़ों को देखने का नजरिया ही अलग था, या आम शब्दों में कहे तो आम इंसानों से बहुत ही ज़्यादा अलग। उनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स के नाम हैं द लास्ट सपर, जो कि एक मॉन्यूमेंटल वॉल पेंटिंग है, विट्रूवियन मैन, पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन इन अ रेड चॉक, फ्लाइंग मशीन, और भी कई सारे। दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग होने के साथ साथ सबसे रहस्यमयी पेंटिंग का खिताब भी दा विंसी की इस पेंटिंग को ही मिला था। पेंटिंग किसने बनाई ये तो आप जान ही गए हैं, कैसे बनाई, किसके लिए बनाई और क्यों बनाई, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। पर पहले हम जानते हैं कि ये पेंटिंग कितनी फेमस है क्यों, या ये कहे कि इस पेंटिंग के फैक्ट्स ऐसे क्या हैं जो इस पेंटिंग को और पेंटिंग से अलग बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनालिसा की स्माइल की। मोनालिसा की स्माइल हमेशा से ही एक मिस्ट्री बनी रही है। अगर आप उसे एक जगह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत खुश है, और किसी अलग जगह से देखेंगे तो लगेगा कि वो बहुत दुखी। साइंटिफिक टर्म में कहा जाए तो यह होता है डायनामिक पोजीशन ऑफ फेशियल मसल्स की वजह से, जिसके वजह से हमारी आंख अनकॉन्शियसली मोनालिसा की स्माइल को और बढ़ा देती है और देखने वाले को चौंका देती है ना? कमाल की बात, साइंस है ही कुछ ऐसी। दूसरी बात है मोनालिसा की आईब्रोज है नहीं, तो 2007 में एक फ्रेंच इंजीनियर पास्कल कॉटे ने बताया कि अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग मशीन से, जिसकी कैपेसिटी थी 240 मेगापिक्सल, उसमें उन्होंने देखा कि उनकी आईलैशेस और आईब्रोज थी, बट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो डिसअपीयर होने लगी। दा विंसी का इतना मास्टरपीस था कि उन्होंने इतने हल्के लेयर से उसको बनाया था कि वो नॉर्मल लोग को दिख भी नहीं रही थी, पर मशीन के थ्रू वो दिखी, पर टाइम के साथ साथ वो डिसअपीयर हो गई। एक थ्योरी की माने तो पता चलता है कि मोनालिसा की पेंटिंग 3 लेयर्स का यूज किया गया था, जिसकी वजह से वो अलग अलग पोज में बैठी दिखती हैं। एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की माने तो उसने मोनालिसा का पूरा फेस स्कैन करने के बाद बताया था कि मोनालिसा 83% खुश, 9% निराश, 6% डरी हुई और 2% गुस्सा थी। अगर पैरानॉर्मल क्रूशिबल थ्योरी की माने तो मोनालिसा की मिरर इमेज को जोड़ने पर कुछ ऐसा मिस्टीरियस फिगर बनता है जो कि सबको दंग करके रख देता है। कुछ लोग उसे एलियन से जोड़ते हैं तो कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज से। अब ये तो दा विंसी ही बता पाते, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं पेंटिंग की फेमस होने की वजह। और पेंटिंग्स की तरह यह पेंटिंग भी लोग भूल ही जाते, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई इस पेंटिंग के साथ जिसकी वजह से ये पेंटिंग हमेशा हमेशा के लिए लोगों के मन में बस गई। 22 अगस्त 1911 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई। इस पेंटिंग की चोरी हो गई। चोरी होने का प्रेशर म्यूजियम का डायरेक्टर संभाल नहीं पाया और उन्होंने रिजाइन दे दिया। कहा जाता है कि पैब्लो पिकासो को भी, जो उस टाइम के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे, चोरी के इल्ज़ाम में अरेस्ट हो गए, पर बाद में वो निर्दोष साबित हुए और उनको रिहा कर दिया गया। तो चोरी की किसने थी? बाद में पता चला कि चोरी एक विंसेंजो परियोग्या नाम के बंदे ने की थी। हाँ, विंसेंजो ही वो शख्स है जिसकी वजह से ये पेंटिंग आज इतनी पॉपुलर है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जो वो करने वाला था उसकी वजह से वो पेंटिंग दुनिया भर में चर्चित हो जाएगी। वो लुवेर म्यूजियम में प्रोटेक्टिव ग्लास केस बनाते थे। उसके मन में हमेशा एक बात थी कि वो पेंटिंग उसके देश की है। नेपोलियन ने पेंटिंग कई साल पहले चुरा के अपने पास रख ली थी। वो एक सच्चा देशभक्त था, इसलिए वो चाहता था कि पेंटिंग वहीं होनी चाहिए जहां उसका हक है, यानी कि इटली में। विंसेंजो ने पेंटिंग को अपने स्मॉक में छुपा के फरार हो गया था। कहा जाता है इस पेंटिंग के पीछे 60 डिटेक्टिव लगाए गए थे इस पेंटिंग को ढूंढने के लिए। उस टाइम पे म्यूजियम में खाली 200 गार्ड्स थे और 400 रूम्स थे, तो पेंटिंग का चोरी होना बहुत आम बात है,
क्योंकि उस टाइम पे हाई टेक्नोलॉजीज का यूज़ नहीं किया जाता था, कैमराज उतने नहीं हुआ करते थे। पेंटिंग चोरी होने के 2 साल बाद विंसेंजो ने इटली के आर्ट एक्सपर्ट को कांटेक्ट किया पेंटिंग बेचने के सिलसिले में। तब वो पकड़ा गया और उसको 7 साल की जेल हो गई और पेंटिंग वापस अपनी जगह पे आ गई। अब बात करते हैं पेंटिंग से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट LHOOQ के बारे में। क्या है ये LHOOQ? मार्शल डुचैम्प के नाम का एक आर्टिस्ट ने मोनालिसा जैसी पेंटिंग पे मूंछ और दाढ़ी बना के उसे नाम दिया था। LHOOQ फ्रेंच में बोले तो एले शॉन्द अकल मीन्स शी इज हॉर्नी। डुचैम्प का ऐसा करना फ्रीडवन जोक माना जाता है। ये एक तरह से उस पेंटिंग की बेइज्जती बोले या फिर ये बोले कि उस पेंटिंग को थोड़ा अलग दिखाने का तरीका था उनका अपनी नज़रों में। आइए अब जानते हैं कि ये पेंटिंग बनी कैसे। मोनालिसा की पेंटिंग एक ऑयल पेंटिंग थी जो कि पॉपुलर वुड पैनल पे बनाई गई थी। पेंटिंग बनाते टाइम दा विंची ने ऐसी टेक्निक का यूज किया था कि ब्रश मार्क का नामो निशान नहीं था। दा विंची ने जिस टेक्निक का यूज किया था उसका नाम था स्फुमेटो। हाँ, स्फुमेटो। यह 4 टेक्नोलॉजी में से एक है जो इटालियन हाई रेनेसांस पेंटर्स अपनी पेंटिंग में यूज करा करते थे उस टाइम पे। स्फुमेटो इटालियन वर्ड से बना है फ्यूमो, जिसका मतलब होता है स्मोक। ये एक ऐसी ऑयल पेंटिंग टेक्निक है जिसमें कलर्स आपस में इस तरह ब्लेंड हो जाते हैं कि एक सॉफ्ट इम्परसेप्टिबल ट्रांजिशन, मतलब कलर का नोटिस ना होने वाला ट्रांजिशन देखने को मिलता है। और यही टेक्नोलॉजी का दा विंची ने अपनी पेंटिंग में मोनालिसा में भी यूज किया था। पेंटिंग इस तरह से बनाई है कि उसमें आपको कुछ जगह 1 से 2 माइक्रोमीटर की थिकनेस दिखेगी तो कुछ जगह लगभग 35 से 40 माइक्रोमीटर की, जो कि इंसान के बाल का लगभग आधा होता है। पेंटिंग के डायमेंशंस की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हैं: 21 बाय 30 इंचेस या कहे 53 बाय 77 सेंटीमीटर। पेंटिंग A2 पीस ऑफ पेपर के साइज का जस्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो बात आती है आखिर क्यों मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई, कैसे बनाई? ये तो आप सब जान ही गए हैं, पर क्यों बनाई, इसके पीछे वजह क्या थी, आइए जानते हैं। माना जाता है कि इटली के एक अमीर फ्लोरेंटाइन सिल्क मर्चेंट यानी व्यापारी ने अपनी बीवी लीजा डेल जियोकोंडो की पेंटिंग बनाने के लिए दा विंची से कहा था। उनके बच्चे एंड्रिया के जन्म की खुशी में वो उस पेंटिंग को अपने घर के दीवार पे टांगना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। दा विंची ने 1503 में पेंटिंग बनाना स्टार्ट करी। उनके पेंटिंग बनाने में काफी साल लगे, तब भी पेंटिंग पूरी नहीं बन पाई। माना जाता है पेंटिंग को बनाने में उन्हें 10 साल से भी ज्यादा लगे। पेंटिंग पूरी बनने के बाद भी दा विंची ने पेंटिंग जिसके लिए बनाई थी उसे ना देके अपने पास रखना जरूरी समझा। आज तक पता नहीं चल पाया उन्होंने आखिर ऐसा फैसला लिया ही क्यों। 1516 में फ्रांस के किंग फ्रैंकोइस फर्स्ट ने दा विंची को इनविटेशन भेजा और दा विंची इटली से फ्रांस की ओर चल दिए। वहां उन्होंने पेंटिंग पर कुछ साल और काम किया और मई 2, 1519 को उनकी मृत्यु हो गई। इस पे कई लोगों ने कई थ्योरी दी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी पेंटिंग पूरी बनाई थी और उन्होंने बेच दी और वो कोर्ट के पेंटर बन गए। और कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसकी पेंटिंग को दा विंची के असिस्टेंट जियान जियोकॉर्मो काप्रेट, दो ओरियन जिंतो सलाई के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने पेंटिंग खत्म करी और फ्रांस किंग फ्रैंकोइस फर्स्ट को 400 गोल्ड कॉइन्स में बेच दी, जहां पेंटिंग किंग फ्रैंकोइस की रॉयल कलेक्शन का एक अहम हिस्सा बन गई। उसके बाद पेंटिंग फ्रेंच मिलिट्री जनरल द ग्रेट लीडर नेपोलियन बोनापार्ट के बेडरूम के दीवारों की शान बनी। 1962 में फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स ड गॉल ने पेंटिंग यूएस को लोन पे दी ताकि उनके फॉरेन रिलेशंस अच्छे हो सके। उसके बाद पेंटिंग की एग्जीबिशन 1974 में जापान और सोवियत यूनियन जैसी जगहों पर भी हुई। पेंटिंग ने काफी सफर तय किया और 2014 में पेरिस के लुएर म्यूजियम में अपना परमानेंट ठिकाना बना लिया। आज भी करोड़ों की तादाद में लोग उस म्यूजियम में आते हैं, लेकिन देखते बस मोनालिसा की पेंटिंग को ही है, जबकि वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, क्योंकि इस पेंटिंग में बात ही कुछ ऐसी है जो सबका ध्यान इसे अपनी तरफ खींच लेती है। इस पेंटिंग की प्रेजेंट कॉस्ट 780 मिलियन यूएस डॉलर्स है। इंडियन रुपीस में कहा जाए तो 5447 करोड़ एंड 91 लाख रुपीस है ना। कमाल की बात। आज के लिए इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।